एक दिन की बात है, बादशाह अकबर की सभा में नाच गाना चल रहा था। बादशाह अकबर नाचने वाली महिला के नाच से इतना प्रसन्न हुए कि महिला को अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी मांगने को कहा। यानी महिला राजा की धन दौलत, महल आदि में से कुछ भी मांग सकती थी। नाचने वाली महिला ने कहा, राजा आपने बोला है कि जो भी मांगूगी वही मिलेगा। आप अपनी बात से मुकर तो नहीं जाओगे? राजा ने सोचा, यह धन दौलत, जमीन जायदाद में से ही कुछ मांगेगी। राजा ने महिला की मांग पूरी करने के लिए वचन से दिया। जब महिला ने अपनी मांग राजा के सामने रखी तो राजा अकबर के साथ सभा में मौजूद सभी की आंखें चार हो गईं। नाचने वाली महिला ने राजा अकबर के राज सिंहासन पर कल सुबह हंगने गू की मांग रखी। राजा हैरान होकर महिला को देखते हैं, किंतु राजा वचनबद्ध थे तो दिल पर पत्थर रखकर हाँ कर दिया। राजा पूरी रात सो नहीं पाए। राजा ने आधी रात में ही बीरबल को बुलाने का आदेश दिया। बीरबल वहां पहुंचते हैं और राजा को हैरान देख उनकी समस्या पूछते हैं। राजा ने बीरबल को सारी बात बताई। राजा की बात सुनकर बीरबल बोलते हैं, बस महाराज, इतनी सी बात और इस छोटी सी बात पर आप इतने परेशान हैं? राजा थोड़े गुस्से में, बीरबल आपको ये छोटी सी बात लगती है? बीरबल बोलते हैं, हे राजा, आप परेशान ना हो, अब आप सो जाइए। कल वही होगा जो नहीं होना चाहिए। अगले दिन सभा फिर लगती है। महाराज अकबर को बीरबल पर पूरा विश्वास था, लेकिन फिर भी उनकी आंखों में नमी थी। नाचने वाली महिला वहां पहुंचती है। वह सिंहासन की ओर बढ़ ही रही थी कि बीरबल उसे रोकते हैं और धीरे से कहते हैं कि राजा से आपने केवल राज सिंहासन पर हंगने गू का वचन लिया है, किंतु हंगते वक्त अगर आपके पेशाब का एक भी कतरा राज सिंहासन पर गिरा तो यह वचन के विरुद्ध होगा और राजा अकबर आपको कोलू में पिलवा देंगे, सजा देने का एक प्रकार। बीरबल की यह बात सुनते ही महिला की आंखें चार हो गईं और वह भयभीत होकर राजा से क्षमा मांगने लगी। राजा अकबर हमेशा की तरह बीरबल से अत्यधिक प्रसन्न हुए।